आज दो अहम खबरें हैं हमारे पास। पहली तो ये जो हमने कादियान के अंदर करप्शन के हवाले से न्यूज़ ब्रेक की थी, उसके ऊपर कादियानी जमात के खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने अपना फैसला सुना दिया। वो फैसला क्या है, शेख साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि इसी नाम नहाद खिलाफत के उम्मीदवारों की तादाद जमात के अंदर बढ़ती जा रही है। वो कौन लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह अहमद करीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फारूक? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब। शेख साहब, ये जो कादियान के अंदर हमने न्यूज़ ब्रेक की थी कि करप्शन की जमात के ओहदेदारों ने, उसके ऊपर सुनने में ये आ रहा है कि मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे आपसे, मैं डिटेल्स चाहूंगा। फारूक साहब, खबरें कुछ इस तरह से हैं कि वो जो कादियान का गबन था उसके बारे में जो इन्होंने फैसला किया है मिर्ज़ा मसरूर ने, उसके साथ ही उन्होंने हदायत की है कि इस फैसले को आम ना किया जाए, मतलब लोगों में ये बताया ना जाए, इस फैसले को उन लोगों तक महदूद रखा जाए जिनके बारे में ये फैसला किया गया है। तो फैसले में मतलब इसका इस तरह से है कि जो मेजर उसका मुजरिम था जिसके बारे में ये बात हुई, और सबसे बड़ी इसमें जुल्म की बात यह है कि जिस शख्स ने हिम्मत करके इस गबन की, इस करप्शन की, इस सारे सिलसिले को बेनकाब किया था, चौधरी महमूद ने, उस बेचारे को सजा दे दी गई, उसको फारिग कर दिया गया। और जो मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किए हुए हैं, जिन्होंने गबन किया हुआ है, ये पब्लिक मनी, लोगों के पैसों का, उन्हें मतलब कोई खास सजा नहीं दी गई। उन्हें मतलब आप यूं कह लें कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बिठा दिया गया या किसी को थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया गया, लेकिन कोई और सजा नहीं दी गई। इसमें सबसे नुमाया नाम जो है वो शुएब अहमद, जो अफसर जलसा सालाना और नाजुर बैतुल माल खर्च थे। अच्छा, इनके जो नाजुर बैतुल माल है उसकी दो हैं कि नाजुर बैतुल माल आमद और नाजुर बैतुल माल खर्च। तो ये शख्स खर्च था, अब इसको नाजुर बैतुल माल आमद बना दिया गया है। अब अंदाजा कर लें कि ये चीजें जिस तरह से हैं। जो इनके एक कादियान के नाज़िर आला थे इनाम खौरी, वो खुद वो शख्स सजा याफ्ता है। अब उसका बेटा वो उसको मतलब भी लगाया गया है। और इस इनाम गौरी की मजीद जो इसमें इंकशाफात हुए थे करप्शंस के, उसको बचाने के लिए उसी बंदे को कि जिसने ये चीज डिस्क्लोज की थी, उसको सजावार ठहरा दिया गया है। इसी तरह मतलब शाहद को, शुएब को इन्होंने थोड़ा सा डिग्रेड किया। इसी तरह शाहद काजी को भी इन्होंने थोड़ा सा डिग्रेड किया, जिसने लाखों रुपए का गबन किया हुआ है। अब इसकी तफसील आप इस तरह से ले लें कि मैं आपको जिन ओहदेदारों ने मतलब सही करप्शन में, चाहे वो रवा से हैं या कादियान से, अब मैं रवा के लोगों को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ कि ताकि जमात के लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि असल बात क्या चल रही है, कौन से ये करप्ट हैं और मसरूर मियाँ इनको किस तरह से बचा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्यों बचा रहे हैं। ये चीज़ अहमदियों को सोचने की है कि इस पे गौर करें, सोचें इस चीज़ के ऊपर, सवाल करें इसके ऊपर कि ये क्या है। उसमें सिलसिला ये है कि एक इनके जनाब कर्नल अयाज खान होते थे अमूरमा के, मतलब उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम, शराबी होने का इल्ज़ाम, खवातीन को हरासा करने का, ये बाकायदा तौर पे इन पे जुराइम है। एक शख्सियत है फातेह की। ये फातेह शख्स वो है जो मिर्जा मसरूर का दामाद है। फातेह ये मिर्जा मसरूर का दामाद है। इस शख्स ने मतलब चंदों में लाखों रुपए का गबन किया हुआ है। फिर अपने दोस्त अहबाब, अजीजों अकारब की अकबरा परवरी, कादियान, लंदन, हर जगह पे ये शख्स जो है उनकी अकबरा परवरी कर रहा है, उनको नवाज रहा है। फिर आ जाए सलीमुद्दीन, जो स्पोक्स पर्सन है इस वक्त, जो जमात का मतलब नुमाइंदा है, स्पोक्स पर्सन है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये स्टेटमेंट देते हैं ट्विटर पे भी, दूसरी जगह पे। ये सदर अमूमी तर्जुमान जमात अहमदिया, इनके ऊपर भी जो है इल्जामात वो खवातीन को हरासा करने का, वो गलत और मतलब अपने मनमानी के फैसले करने का, इनके चंदों में मतलब लाखों के हिसाब से करप्ट गबन करने का। और मजे की बात है, इनके ऊपर 2 FIR भी कट चुकी हुई हैं
पाकिस्तान रब्वा के अंदर इन पे FIR। फिर एक साहब हैं अकबर अदनी जो साबिक नाज़िम जायदाद हैं, उन पर लाखों रुपए के गबन का है। उनके पास आराइशी किस्म का ह्यूज बड़ा मतलब आप कह लें कि वेल टू डू घर है उनके पास, और इसी तरह उनकी गाड़ी है। इनाम गौरी जो कादियान के नाज़रे आला, वो उनके साहबजादे जो मैं पहले कह चुका हूँ कि उनके ऊपर भी चंदों के लाखों रुपए गबन करने का है। आप अंदाजा करें कि मसरूर मियाँ ने उन्हें सिर्फ 50,000 मरतबा अस्तगफार पढ़ने की सजा दी। जस्ट इमेजिन कि सजा जो है कि जी आप 50,000 मरतबा अस्तगफार पढ़े। वसीम खान हैं और हफीज साहब जो दफ्तर दीवान कादियान में, इन पर भी चंदों का है। इसी तरह मैंने जिक्र किया है शुआइब अहमद जो अफसर जलसा सालाना और सदर अंजुमन अहमदिया के मतलब चंदों में लाखों का गबन। फिर शाहद काजी साहब, ये भी चंदों का गबन। मुनीर अहमद हाफिजाबादी मेंबर सदर अंजुमन अहमदिया, अखबार बदर के एडिटर, इन पर भी चंदों के करप्शन का इल्ज़ाम। अब्दुल वली क्लर्क था जिसका भाई अब्दुर्रहमान क्लर्क, इन्होंने करप्शन की, और इनको मजे की बात है कि इनको फारिग कर दिया गया और इनको कहा गया कि रकम वापस कर दें, अगर नहीं करते तो आपको 6 महीने की मोहलत दी जाती है वरना आपका इखराज कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप अंदाजा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम जो तफसीली अपना प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर, ये तो खबरों का सिलसिला है, इसमें हम तफसील में नहीं जा सकते कि ये जो सिलसिले हैं, क्या ये सजाएं, क्या इस तरह का सलूक जो है अगर ये दुनिया को मुतारफ कराया जाए तो दुनिया इस सिस्टम को अपना लेगी, द सिस्टम ऑफ जस्टिस को। ये एक सवालिया निशान उठ रहा। फिर उसके बाद जो मिर्जा वसीम जिनकी डेथ हो गई हुई है, उनके बारे में था कि उनके दौर में इतना ज्यादा ये कुछ हुआ, उहदेदार जो दौलतमंद होते चले गए। नजीर मुश्ताक एक मुरब्बी थे, उन्होंने बच्चों से ज्यादती की हुई। इसी तरह ये सारे जो सिलसिले चले हैं, ये सारी बातें, किसी शख्स को कोई सजा नहीं दी गई, किसी शख्स के ऊपर किसी को मतलब पुलिस के हवाले नहीं किया गया, किसी शख्स को मतलब किसी जुर्म में चार्ज नहीं किया गया, अपने अंदर रखा गया। और जो जैसा कि मैंने कहा है कि मसरूर साहब की हदायत हैं कि इस फैसले को कि जो कुछ भी है पब्लिक ना किया जाए, आम लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये किस लिए होती है बात? ऑब्वियसली जब आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप अपने जुराइम पे पर्दा डालना चाह रहे हैं जिसमें आप खुद महसूस कर रहे हैं, और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि मसरूर खुद इन चीजों में मुलव्वस है। वरना अगर वो हकीकी मानों में एक दयानतदार शख्स हो और वो खुदा का खौफ रखता हो और वो इस बात का ख्याल करे कि मैं सरबराह हूँ और ये पब्लिक मनी है, तो वो बाकायदा तौर पे इन लोगों को पब्लिकली सजाएं देता, इनको बताता ताकि दूसरों को इबरत हो। लेकिन जिस तरह से उसने बात की है कि ये मेरा फैसला किसी आम लोगों तक न पहुंचाया जाए, इसको पब्लिक न किया जाए, तो इसमें खुद वो मुलव्वस नजर आता है। तो ये हमारे पास थी खबरें। इंशाल्लाह इसके बाद मजीद जब इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे तो इसकी सारी तफसील के अंदर हम लोग जाएंगे।